बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द टाई सेक्स डिजीज़। ठीक है, डिजीज़ बताने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी हमारी बॉडी में नॉर्मली क्या होता है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था ग्लाइकोलिपिड के बारे में। ग्लाइकोलिपिड की एक टाइप थी सेरिब्रोसाइट्स। अब इसकी को टाइप है गैंग्लियोसाइट्स। बेसिकली क्या होता है कि जो गैंग्लियोसाइट्स है ना, ये बेसिकली डेरिवेटिव्स होते हैं सेरिब्रोसाइट्स के। किस तरह यार, मैंने जैसे तुम लोगों को बताया था सेरिब्रोसाइट्स में क्या दो चीज़ें प्रेजेंट थी, सेरामॉइड्स प्रेजेंट थे और दूसरा हमारे पास क्या प्रेजेंट था, कार्ब्स प्रेजेंट थे। अब सेरामॉइड्स में हमारे पास क्या था, फैटी एसिड एंड स्विंजो, जो हमारे पास अल्कोहल था वो हमारे पास स्विंजोसिन था। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, सेरामाइड में स्विंजोसिन है और हमारे पास फैटी एसिड है और हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है। अब इसमें एडिशन कर दी जाए अगर हम एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड की, तो हमारे पास ये पूरा जो हमारे पास सेरिब्रोसाइट्स है ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा किस में, गैंग्लियोसाइट्स में। अब गैंग्लियोसाइट्स नाम से ही पता चल रहा है कि कहाँ पे ज़्यादा होंगे, गैंग्लियोन्स में ज़्यादा होंगे। ठीक है, गैंग्लियंस क्या होता है, हमारे पास न्यूरल बॉडीज़ जितनी भी उनकी एक एक्युमुलेशन कर दी जाए, ठीक है, बहुत सारी न्यूरल बॉडीज़ हो तो वो हम कहते हैं वो है न्यूरॉन बॉडीज़, हम कहते हैं वो गैंग्लियन है। ठीक है, तो गैंग्लियन में क्या है, गैंग्लियोसाइड्स है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड होते हैं ना, ये बेसिकली हमारे पास सेलिएक एसिड की कैटेगरी में आते हैं, सेलिएक एसिड की। ठीक है, अब इनको जो हमारे पास गैंग्लियोसाइड्स हैं इनकी फर्दर हमने इसको कैटेगराइज किया हुआ है GM1 में, ठीक है, GM2 में या फिर GT में, GD में। अच्छा, इसको कैसे, ये मतलब क्या है GM1 GM2, तो G क्या है हमारे पास, ये हमारे पास गैंग्लियोसाइड्स, और M क्या है, M बता रहा है मोनो डाई और D बता रहा है डाई, T बता रहा है ट्राई। ठीक है, यानी मोनोसेलिक एसिड होगा, टी बता रहा है ट्राई होगा, डी बता रहा है डाई होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया। अब बेसिकली हमारे पास होता क्या है, ये जो GM1 है ना, अगर इसका हमारे पास एक एंजाइम है GM1 गैंग्लियोसाइडोसिस, ये एब्सेंट हो तो हमारे पास एक जो डिज़ीज़ होगी, ठीक है, एक GM1 गैंग्लियोसाइडोसिस। अगर आपसे कोई पूछे GM1 गैंग्लियोसाइडोसिस किसकी वजह से हुआ है, तो आप लोगों ने बताना है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ गैंग्लियोसाइडेसिस। ठीक है, GM1 गैंग्लियोसाइडेसिस। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्युमुलेशन किसकी हो जाएगी, GM1 गैंग्लियोसाइडेसिस। ठीक है, इसके क्लिनिकल फीचर बिल्कुल टाई-सेक्स डिजीज जैसे। अब टाई-सेक्स डिजीज़ क्या होता है हमारे पास, अगर GM2 गैंग्लियोसाइडोसिस की एक्युमुलेशन स्टार्ट हो जाए तो हम उसे कहते हैं टाई-सेक्स डिजीज़। अब इसमें जो हमारे पास एंजाइम मिसिंग होगा वो हमने देखिए, हम MD कैट में भी ये पढ़ के आए हैं कि कौन सा एंजाइम मिसिंग होता है, हेक्सोसामाइनेडेज से। ठीक है, हेक्सोसामाइनेडेज। ठीक है, अब इसके रिजल्ट में क्या होगा यार, देखो कहाँ पे प्रेजेंट था गैंग्लियोसाइडोसिस, गैंग्लियन में प्रेजेंट था। गैंग्लियन किधर प्रेजेंट, नर्वस सिस्टम में बहुत ज़्यादा काम आ रहा था। तो अब बताओ, अगर ये वाली डिजीज़ है, एक तो ये इनहेरिटेड डिजीज़ है, तो अगर ये इनहेरिटेड डिजीज़ है तो जो बच्चा होगा उसमें क्या होगा कि उसका नर्वस सिस्टम ज़्यादातर डैमेज होगा। नर्वस सिस्टम यानी उसको ब्लाइंडनेस होगी, ठीक है, न्यूरोपैथी वगैरह के कंडीशंस होंगे और प्रोग्नोसिस इसकी बहुत बैड होती है। ठीक है, उसको सीजर्स वगैरह होंगे, न्यूरोपैथी मैंने बताया था ना। ठीक है, बस इतना याद रखें आप लोगों को, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा।